मनमाया, एक अधूरे सपने की कहानी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक बहुत ही साधारण सुबह थी। सूरज अपनी हल्की किरणों से खिड़की के कांच को छू रहा था और हवा में गुलाब और रात की रानी की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थीं, मानो कोई गीत सुना रही हो जिसे इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन दिल जरूर महसूस करता है। शहर से थोड़ी दूर एक शांत प्यारे से गांव में, जिसका नाम था चंद्र गांव, जहां वक्त भी थोड़ा धीरे चलता था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अलीशा। अलीशा कोई राजकुमारी नहीं थी, न ही उसके पास कोई चमकता हुआ महल था। वो बस एक साधारण सी मासूम सी लड़की थी जो किताबों में खोई रहती, आकाश को ताकती और सपनों में खो जाती। पर उसकी आंखों में कुछ खास था, एक चमक, एक सवाल, एक प्यास जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। एक दिन जब अलीशा अपनी दादी की पुरानी लकड़ी की अलमारी साफ कर रही थी तो उसे धूल से ढकी एक अजीब सी किताब मिली। जिद पर सुनहरी रोशनी में लिखा था, दरवाजा जो नजर नहीं आता लेकिन हर दिल में खुलता है। अलीशा की आंखें चमक उठी। ये कौन सी किताब है? उसने धीरे से पूछा। उसने धीरे से पन्ने पलटे। हर पन्ने पर अनोखी भाषा थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, मगर चित्र चित्र ऐसे थे जैसे किसी ने उसे सपना दिखा दिया हो। एक चित्र में दिखाया गया था एक चमचमाता हुआ पुल जो आकाश में लटक रहा था और उसके नीचे बहती थी एक नीली चांदी सी नदी जो सितारों की तरह चमक रही थी। उस रात जब अलीशा सोने गई, उसने वो किताब सिरहाने रख दी, मगर आधी रात को एक अजीब सी हवा उसके कमरे में घुस आई। खिड़की बंद थी मगर हवा भीतर आ गई, ठंडी महकती हुई, और उसमें कुछ आवाजें थीं जैसे कोई दूर से उसे बुला रहा हो। अलीशा, अलीशा। उसने आंखें खोली और देखा कि किताब के ऊपर एक हल्की सी नीली रोशनी तैर रही है। फिर अचानक वो किताब खुल गई खुद ब खुद और उससे एक नन्ही सी जगमगाती आकृति निकली, एक परी जो बहुत छोटी थी, शायद उसकी हथेली से भी छोटी, मगर उसकी आंखों में ब्रह्मांड की चमक थी। तुमने दरवाजा देखा? परी ने कहा। अब तुम्हें उसकी दूसरी ओर जाना है। अलीशा घबरा गई, मगर उसकी दिल की धड़कनें तेज नहीं थीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रही थी। अलीशा ने देखा कि उसके कमरे की एक दीवार पर हल्की सी लहर दौड़ रही है, जैसे पानी में पत्थर डालने से लहर बनती है, और फिर वो दीवार गायब हो गई। उसके पीछे एक रास्ता था जो नीली रोशनी से बना था और ऊपर आसमान में जा रहा था। कहीं जाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पैर जमीन पर हों, परी ने मुस्कुराकर कहा, और अलीशा चल पड़ी एक अनदेखी दुनिया की ओर। जैसे ही उसने उस रास्ते पर पहला कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हवा में चमेली और चांदनी की खुशबू थी और आसपास की दीवारें जो अब पहाड़ियों जैसी लगती थीं, रंग बदल रही थी, कभी बैंगनी, कभी नीली, कभी गुलाबी। वो पहुंची एक जगह जिसे कहा जाता था नील तरंग लोक। यहाँ हर चीज जी रही थी। फूल बातें कर रहे थे, पेड़ हंस रहे थे, और चांद जो बहुत पास था धीरे धीरे उसकी ओर देख रहा था। यहाँ की रानी थी एल्विरा, एक जादुई स्त्री जिनकी उम्र हजारों साल की थी, मगर वो आज भी वैसी ही सुंदर थी जैसे कोई शाम की पहली तारा। एल्विरा ने अलीशा को देखा और कहा, तुम चुनी गई हो अलीशा, तुम्हारे भीतर वो जादू है जो खो गया है इस दुनिया से। मगर मैं तो कुछ खास नहीं हूँ, अलीशा बोली। मैं तो बस किताबें पढ़ती हूँ और आसमान ताकती हूँ। यही तो खास है, रानी मुस्कुराई। जो देखता है वही बदल सकता है। लेकिन नील तरंग लोक में सब कुछ अच्छा नहीं था। एक अंधेरा कोना था जहाँ सूरज नहीं पहुँचता था, जहाँ हवा भी कांपती थी। वहाँ एक शक्तिशाली जादूगर रहता था, राजित, जो रानी एल्विरा का भाई था। कहा जाता था कि उसने एक बार कोशिश की थी कि नील तरंग लोक का पूरा प्रकाश खुद के भीतर समेट ले ताकि वो अमर हो सके, पर जादू उल्टा पड़ गया। अब वो अंधेरे का मालिक बन गया, मगर उसी अंधेरे में कैद हो गया। मगर अब उसकी काली परछाइयां फिर से हरकत में थीं। राजित को पता चल गया था कि एक इंसानी लड़की आ गई है और उसके भीतर चेतना ज्योति है, वो ऊर्जा जो फिर से संसार का संतुलन बदल सकती है। वो लड़की नहीं लौटेगी, उसने अपने जादुई दरबारियों से कहा। या तो वो मेरी शक्ति बन जाएगी या मेरी परछाई। रानी एल्विरा ने अलीशा को एक कांच की सीप दी। उसमें एक छोटी सी चिंगारी थी। ये तुम्हारा पहला सत्य परीक्षण होगा, एल्विरा बोली। तुम्हें नीरव वन में जाकर दर्पण फूल लाना होगा, वो फूल जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका दिल सच्चा है और जिनका डर खुद से कमजोर है। अलीशा चल पड़ी, परी उसके साथ थी, और रास्ते में कई ऐसे पेड़ आए जिनकी शाखाएं रास्ता रोकती थीं, ऐसी झीलें जिनमें डर के प्रतिबिंब दिखाई देते थे। एक बार उसने खुद को देखा, अकेली, डरी हुई, कमजोर। मगर तभी परी ने कहा, तुम वो नहीं हो जो डर में दिखती हो, तुम वो हो जो विश्वास में उभरती हो। अलीशा ने आंखें बंद की और फिर वो फूल प्रकट हो गया, चमकता हुआ,
दर्पण जैसा, और उससे निकल रही थी एक प्यारी सी धुन, जैसे दिल की धड़कन को संगीत मिल गया हो। जैसे ही अलीशा ने फूल उठाया, धरती कांपी, हवा रुक गई, आसमान गहरा होने लगा। वो आ गया है। एल्विरा की आंखों में चिंता थी। राजित अब बाहर निकल रहा था और अलीशा का सफर अब एक रास्ता नहीं, एक युद्ध बन गया था। अपने भीतर के भय से, बाहरी अंधेरे से और उस सच से जो वो अभी तक नहीं जानती थी। क्या अलीशा तैयार है उस दुनिया का सामना करने के लिए, जहां जादू उसकी शक्ति भी है और परीक्षा भी? क्या वो समझ पाएगी कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक कड़ी है एक प्राचीन रहस्य की? जब हम अपने डर को पहचानते हैं, तभी वो हमें रास्ता दिखाते हैं। नीरव वन से लौटते वक्त अलीशा के हाथ में था वो रहस्यमयी दर्पण फूल, जो अब हल्के हल्के उसकी हथेली में गर्म हो रहा था, जैसे वो उसकी धड़कनों से जुड़ गया हो। हर कदम पर उसे लग रहा था कि अब वो वैसी नहीं रही जैसी सुबह तक थी। लेकिन एक बात अजीब थी, हवा अब बदल गई थी। वो पहले जैसी सुगंधित और हल्की नहीं थी। अब उसमें एक बेचैनी थी, जैसे कहीं कोई तूफान दबे पांव आ रहा हो। जैसे ही अलीशा और परी ने नील तरंग महल की ओर कदम बढ़ाया, रास्ते की छायाएं और लंबी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अब धीमे धीमे फुसफुसा रही थी। वो आ रहा है। अंधेरा फिर जाग रहा है। एक ठंडी सिहरन अलीशा के शरीर में दौड़ गई। ये सब पहले ऐसा नहीं था, परी ने चिंतित होकर कहा। शायद राजित की शक्ति बढ़ रही है। लेकिन वो तो कैद था, है ना? अलीशा ने पूछा। कई बार कुछ लोग कैद में रहकर भी पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, परी ने धीमे से कहा। जब वे महल पहुंचे, रानी एल्विरा अकेली बैठी थी। उनके चारों ओर रोशनी की एक ढाल बनी थी, मगर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तुम फूल ले आई, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन रास्ता अभी और लंबा है अलीशा। मैं तैयार हूं, अलीशा बोली, मगर उसकी आवाज में भी हल्का कंपन था। एल्विरा ने अपनी हथेली फैलाई और उसमें एक नीला मोती प्रकट हुआ। मोती के भीतर हल्के हल्के कुछ चित्र तैर रहे थे। एक बच्ची, एक पुरुष जिसकी आंखें काली थीं, और एक टूटा हुआ झील सा दृश्य। ये क्या है? अलीशा ने पूछा। एल्विरा ने गहरी सांस ली। ये मेरी यादें हैं और मेरा अपराध भी। बहुत साल पहले नील तरंग लोक दो जुड़वां शक्तियों से बना था, प्रकाश और ज्ञान। रानी एल्विरा और उनके भाई राजित इन दोनों शक्तियों के रक्षक थे। पर राजित, उसे लगता था कि सिर्फ ज्ञान ही सबसे बड़ा है और प्रकाश सिर्फ एक भ्रम। वो किताबें पढ़ता, तारे गिनता, मंत्रों को गहराई से समझता, और एक दिन उसने कालज्योति नामक एक प्राचीन जादू सीख लिया, जिससे कोई भी अपनी आत्मा को अमर कर सकता था। पर वो भूल गया कि ज्ञान बिना प्रकाश के अंधा हो जाता है। राजित ने उस जादू को खुद पर इस्तेमाल किया और उसकी आत्मा अंधेरे में डूब गई। तब से वो नील तरंग लोक का संतुलन तोड़ने की कोशिश करता रहा। मैंने उसे रोका नहीं। एल्विरा की आवाज कांप रही थी। मैंने सोचा वो संभल जाएगा, लेकिन अब वो लौट रहा है? अलीशा ने पूछा। हाँ, रानी बोली, और इस बार उसके पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। वो मन माया की छाया को छू चुका है। मन माया? परी ने फुसफुसाकर कहा। वो शक्ति है जो किसी के भी विचार, भावनाएं और सपनों को हकीकत में बदल सकती है, मगर एक शर्त पर। वो व्यक्ति अपने सारे सच भूल जाए। सारे सच? अलीशा चौंकी। हाँ, एल्विरा बोली, जो भी मन माया का उपयोग करता है वो धीरे धीरे खुद को भूलता जाता है। वो जो कभी था, उसका अस्तित्व मिटने लगता है। राजित अब खुद राजित नहीं है, वो बस एक परछाई है जिसकी भूख कभी मिटती नहीं। अब तुम्हारा अगला परीक्षण है स्वप्न सागर में जाना। वहां तुम्हें अंतर्दीप खोजना होगा। वही दीप बता सकता है कि तुम्हारा मन सच में कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। ये दीप तुम्हें दिखाएगा तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी असली शक्ति। अलीशा ने सिर हिलाया। वो जानती थी रास्ता आसान नहीं होगा। स्वप्न सागर वो जगह थी जहां न कोई नक्शा जाता था, न कोई आवाज लौटती थी। वहां सिर्फ वही पहुंच सकते थे जो अपने विचारों से लड़ना जानते थे। अलीशा ने जैसे ही पहला कदम वहां रखा, सारी दुनिया पानी बन गई। वो हवा में चल रही थी, मगर नीचे लहरें थीं और हर लहर में एक सपना था। उसने खुद को एक साधारण लड़की की तरह देखा, जो गांव में रह रही थी, किताबें पढ़ रही थी। मगर फिर एक और सपना उभरा, जिसमें वो एक नायिका थी, तलवार हाथ में, सामने आग की दीवार और उसके पीछे अंधेरे की हंसी। फिर उसने एक तीसरा सपना देखा। राजित उसके सामने खड़ा था, मगर वो एक सुंदर चेहरा लिए मुस्कुरा रहा था। क्यों डरती हो मुझसे? उसने पूछा। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था, बस जानना चाहता था, देखना चाहता था। लेकिन तुमने दुनिया को बांटना चाहा, अलीशा ने कहा। नहीं, राजित की छाया बोली। मैंने सिर्फ अपना सच मांगा था और किसी ने सुना नहीं। तभी स्वप्न सागर के बीचों बीच एक दीप प्रकट हुआ, हल्का, टिमटिमाता हुआ, मगर उसकी रोशनी अलीशा के भीतर तक उतर रही थी। जैसे ही उसने दीप को छुआ, सारी दुनिया रुक गई।
उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी और उसकी माँ ने कहा था, बिटिया, जो दिल से देखता है वही असली जादू पाता है। उसने आंखें बंद की और उसके अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। दीप की लौ अब उसमें समा गई थी। वो अब सिर्फ अलीशा नहीं रही, वो चेतना ज्योति की वाहक बन गई थी। वो लौटकर रानी के पास आई। रानी की आंखों में आंसू थे। तुम तैयार हो? उन्होंने कहा। क्या मुझे अब लड़ना होगा? अलीशा ने पूछा। नहीं, एल्विरा मुस्कुराई। तुम्हें अब समझना होगा कि लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं होती, सबसे बड़ा युद्ध होता है खुद से, अपने भीतर के अंधेरे से। और तभी पूरे नील तरंग लोक में शंखनाद गूंजा। राजित अब आ गया था। क्या अलीशा की चेतना ज्योति राजित के अंधेरे को रोक पाएगी? क्या रानी एल्विरा का अतीत उन्हें फिर से बांध देगा? और क्या परियां, सितारे और वो किताब सब एक ही रात से जुड़े हैं? जब प्रकाश खुद को भूल जाए तब अंधेरा भी रोशनी जैसा लगता है। नील तरंग लोक की फिजा अब शांत नहीं थी। आकाश पर काले नीले बादल जम गए थे। चांद पूरी तरह छिप गया था। हवाओं में एक अजीब गूंज उठी थी, जैसे धरती खुद डर रही हो। महल के झरोखों से देखा जा सकता था एक छाया जो दूर काल रथ पर सवार थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह कोई और नहीं, राजित था। अलीशा, जिसने अंतरदीप की ज्वाला पाली थी, अब खुद एक रोशनी बन चुकी थी। मगर सवाल था, क्या वो उस रोशनी को पहचान भी सकी थी? रानी एल्विरा ने अलीशा को एक और रहस्य बताया। राजित को हराने के लिए तुम्हें आत्मद्वार पार करना होगा। वह दरवाजा हर किसी में होता है, लेकिन वहां सिर्फ वही जा पाता है जो अपनी सच्चाई से भागता नहीं। और अगर मैं डर गई तो? अलीशा ने पूछा। तो फिर तुम वही बन जाओगी जिससे लड़ रही हो। परी ने कहा, वो द्वार इस महल में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसका रास्ता मौन कक्ष से होकर जाता है। महल में एक गुप्त तल था जहां कोई संगीत नहीं बजता था, कोई दिया नहीं जलता था। वही था मौन कक्ष। वहां जाते ही अलीशा को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। वो अकेली थी, पर पूरी दुनिया उसके भीतर गूंज रही थी। अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, तू मेरी बेटी नहीं है। वह फिर उसकी माँ की हंसी, अगर तू कुछ नहीं कर पाई तो हमारे बलिदान का क्या मतलब था? फिर सहेलियों की आवाज, अलीशा तो हमेशा अलग रही है, न जाने उसे क्या दिखता है जो हम नहीं देख पाते। हर आवाज उसके भीतर जमी पुरानी दरारें फिर से हिला रही थी। लेकिन तभी दीप की रोशनी जो उसके दिल में समाई थी हल्की सी टिमटिमाई। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं जो हूं वही सबसे बड़ा जादू है। वो फिर से चल पड़ी और मौन कक्ष के अंत में उसे दिखा एक दरवाजा, पारदर्शी, मगर उसमें उसकी कई परछाइयां कैद थीं। वो आत्मा का द्वार था। जैसे ही अलीशा ने दरवाजा पार किया, एक नई दुनिया खुल गई। वहां कोई जमीन नहीं थी, न आकाश, बस रंग थे जो विचारों की तरह बदलते थे। नीला जब वो शांति सोचती, लाल जब डरती, और सुनहरा जब वो भरोसा करती। इस लोक में कोई भी विचार एक जीव बन जाता था। उसने जैसे ही माँ के बारे में सोचा, एक स्त्री बनकर प्रकट हुई, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। लेकिन जब उसने डर के बारे में सोचा, वो राजित बन गया और उसकी आंखें जलने लगी। हर सोच एक संसार थी। अलीशा अब समझने लगी, यही है मन माया की असली शक्ति। ये वो शक्ति थी जिसे राजित ने पकड़ लिया था, लेकिन बिना समझे। यहाँ एक आकृति दिखाई दी, आधा प्रकाश आधा अंधकार। वो एक दर्पण था, लेकिन उसमें अलीशा नहीं, राजित का अतीत झलक रहा था। उस दर्पण में अलीशा ने देखा एक बच्चा, अकेला, किताबों में खोया हुआ। उसके आसपास सबको शक्ति चाहिए थी, पद चाहिए था, पर वो बस समझ चाहता था। प्यारे भाई, एल्विरा की आवाज आई, तू जानना चाहता था पर तूने महसूस करना बंद कर दिया। राजित ने अपने अंधेरे में सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि वो कौन था ये भी। दर्पण टूट गया। राजित अब सामने था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस जलते हुए गड्ढे थे। मैंने सिर्फ सच्चाई चाही थी, उसने कहा। और बदले में? अलीशा ने पूछा। बदले में मुझे अकेलापन मिला, डर मिला, और फिर मैंने सोचा, अगर दुनिया रोशनी नहीं देती तो मैं अंधेरे से दुनिया को नया आकार दूंगा। तभी अलीशा ने कुछ अनोखा किया। उसने अंतरदीप की लौ अपनी हथेली में जलाई और उसे राजित की ओर बढ़ाया। लो, उसने कहा, एक बार देखो, बिना सवाल के, बिना डर के, खुद को। राजित चौंका। तुम मुझसे लड़ोगी नहीं? तुम खुद से लड़ रहे हो। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा रही हूँ। दीप की लौ धीरे धीरे राजित के दिल में समा गई। एक चीख, एक अजीब सी कंपन, और राजित की परछाई बिखरने लगी। एक क्षण के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई। फिर हवा बहने लगी, चांद बाहर आया और फूल फिर से महकने लगे। राजित अब बस एक लहर बन चुका था, यादों की, पछतावे की, और वो लहर धीरे धीरे आकाश में गायब हो गई। अलीशा गिर पड़ी, थकी हुई मगर हल्की। परी भागी हुई आई। तुमने कर दिखाया। रानी एल्विरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाई। तुमने अंधेरे को समझा और उसे अपनाकर बदला। आत्मा का द्वार बंद हुआ, पर कुछ बाकी था।
अलीशा मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी एक अंतिम छाया फुसफुसाई। मन माया अब जाग चुकी है और अगली बार वो किसी और के विचारों में जन्म लेगी। अलीशा ने देखा, दीप की लौ अभी भी जल रही थी, मगर अब वो रंग बदल रही थी। क्या मनमाया सच में खत्म हुई, या वो बस रूप बदल रही है? क्या नील तरंग लोक अब सुरक्षित है, या ये बस एक नई शुरुआत है? और अलीशा की यात्रा अब किस ओर जाएगी? कहीं कुछ तो बाकी था, और ये कुछ बहुत गहरा था। हर सपना एक बीज होता है, लेकिन अगर उसे डर की मिट्टी में बोया जाए तो वह मन माया बन जाता है। राजित के जाने के बाद नील तरंग लोक में फिर से बाहर लौट आई। परियां फिर से गा रही थी, झरनों की आवाज फिर मधुर हो गई थी। रानी एल्विरा ने पहली बार वर्षों बाद हंसते हुए सूर्य का स्वागत किया, पर अलीशा के दिल में एक अजीब सी शांति और हल्की बेचैनी साथ साथ थी। वो हर रात उस अंतिम फुसफुसाहट को याद करती। मन माया अब जाग चुकी है और अगली बार वो किसी और के विचारों में जन्म लेगी। कहीं कुछ बाकी था, और ये कुछ बहुत गहरा था। परी ने सुझाव दिया, हमें नील तरंग के प्राचीनतम पुस्तकालय में जाना चाहिए, काल शब्द कोश में। वहां हर वो विचार दर्ज है जो कभी किसी ने सोचा। पुस्तकालय कोई साधारण जगह नहीं थी। ये एक विशाल गुंबद के नीचे तैरती हुई पुस्तकें थीं, जिनमें कुछ गूंजती थीं, कुछ फुसफुसाती थीं और कुछ रोती थीं। ये वे पुस्तकें थीं जो लोगों के अधूरे विचारों से बनी थीं। एक बूढ़ा संरक्षक वहां बैठा था, उसकी आंखों में समय ठहर गया था। आपको क्या चाहिए? उसने पूछा। अलीशा बोली, मैं मन माया के भविष्य को जानना चाहती हूँ। बूढ़े ने एक किताब निकाली, वो धड़क रही थी जैसे कोई जिंदा दिल हो। उस पर लिखा था, अगली आग, एक बच्चा जो किसी का सपना था। वो बच्चा कौन? किताब खुली और एक दृश्य सामने आया। एक छोटे गांव में एक बच्चा है, नाम नहीं, चेहरा नहीं, बस आंखें। वो दूसरों के सपनों में आता है। जो लोग उसे देखते हैं अगले दिन बदल जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ रहस्यमय शक्तियों के मालिक बन जाते हैं। वो बच्चा कोई व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है, अधूरा, भूखा और प्यारा। पर हर बार जब कोई उसे अपनाने की कोशिश करता है, वो बच्चे की शक्ल में मन माया बन जाता है। अलीशा ने दबी आवाज में पूछा, तो क्या मन माया अब एक बच्चा है? बूढ़े ने सिर हिलाया, अभी तक नहीं, लेकिन वो विचार आकार ले रहा है। अलीशा अब हर चीज को नए नजरिए से देखने लगी थी। वो अपने कमरे में लौटी और आईने में खुद को देखा, लेकिन आज आईने में कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक और चेहरा झलक रहा था, वही बच्चा जो मुस्कुरा रहा था और धीरे से कह रहा था, तुमने सबको बचाया लेकिन मुझे भूल गई। तुम कौन हो? अलीशा ने पूछा। मैं वो सपना हूं जिसे तुमने कभी चाहा था, पर फिर डर कर छोड़ दिया। और अलीशा को याद आया, उसने एक बार चाहा था कि सब उसे समझें, उसकी बातें सुने, वो किसी ऐसी दुनिया में हो जहां हर भावना को स्वीकार किया जाता है। पर जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसने वो सपना दफना दिया था। तुम वो सपना हो? उसने फुसफुसाया। हाँ, बच्चे ने कहा, और अब मैं बड़ा हो रहा हूं, क्योंकि अकेले छोड़े गए सपने कभी मरते नहीं, वे रूप बदल लेते हैं। उस रात नील तरंग लोक में अजीब घटनाएं होने लगीं। परियों की आवाजें बदलने लगीं, फूलों ने रंग बदल लिया, नीला अब काला हो गया था। झीलों में अक्स नहीं, परछाइयां दिखने लगीं। रानी एल्विरा को लगा जैसे समय फिर उलट रहा हो, और तभी परी ने दौड़ते हुए कहा, अलीशा, पुस्तकालय जल रहा है। अलीशा वहां पहुंची। हर किताब आग में थी, मगर आग गर्म नहीं, ठंडी थी, और बीचों बीच एक बच्चा खड़ा था। वही, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, वो बोला। मैं तुम्हें पहचानती हूं, अलीशा बोली। तुम मेरे ही भीतर से आए हो, फिर मुझे अपनाओ, उसने कहा, वरना मैं हर किसी के सपनों में जाकर खुद को ढूंढूंगा, और तब मैं सिर्फ एक विचार नहीं रहूंगा, मैं हकीकत बन जाऊंगा। अलीशा ने उसकी आंखों में देखा और हाथ बढ़ाया। चलो, उसने कहा, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं जहां सपनों को मरने की जरूरत नहीं। वो दोनों नील तरंग के सबसे पुराने खंडहर की ओर चले, वहां जहां कहा जाता था कि पहला सपना जन्मा था। वहां एक वृक्ष था जिसकी पत्तियां नहीं, किरणें थीं। अलीशा ने बच्चे से कहा, तुम्हें यहां खुद को बोना होगा, डर की मिट्टी में नहीं, स्वीकार की जमीन में। बच्चा हंसा। पहली बार वो डरावना नहीं, प्यारा लगा। वो उस वृक्ष की छाया में बैठा और गायब हो गया। उसकी जगह एक छोटी सी सुनहरी कली उग आई। अगली सुबह सब सामान्य था। पुस्तकालय फिर से बना था। नदियों में फिर अक्स दिखाई देने लगे थे, और सबसे खास, नील तरंग लोक की सीमाएं अब पहले से अधिक खुली थी। रानी एल्विरा ने कहा, शायद अब हम समझ पाए हैं, मन माया को हराने की नहीं, समझने की जरूरत थी। परी ने पूछा, और वो बच्चा? अलीशा मुस्कुराई। वो अब हर उस दिल में है जो खुद को अपनाना चाहता है। क्या सचमुच मन माया समाप्त हो गई है, या अब उसने एक ऐसा रूप ले लिया है जो हर आत्मा को सीखने, अपनाने और जागने के लिए प्रेरित करेगा? कुछ जगह बाहर नहीं होती,
वो हमारे भीतर की सबसे गहराइयों में खिलती है। अब नील तरंग लोक बदल चुका था। जहाँ कभी महलों में अंधेरा था, अब वहाँ चमकते कमल उगाए थे। झीलों के किनारे परियों ने नृत्य फिर से शुरू कर दिए थे और हवा में एक नया संगीत था, धीमा, कोमल और प्राचीन। पर अलीशा जानती थी कि कुछ और बाकी है। वो बच्चा जो सपना था अब बीज बनकर वृक्ष बन रहा था। लेकिन अलीशा ने देखा कि अब हर परछाई गायब नहीं हुई है। कुछ परछाइयां अब लोगों के भीतर जाग रही हैं। परछाई का मतलब अब बुराई नहीं, सच्चाई बन चुकी थी। एक दिन परी ने एक सपना देखा। उस सपने में एक दरवाजा था जो किसी आकाश गंगा की तरह घूम रहा था। दरवाजे से एक आवाज आ रही थी, अब तक तुमने बाहर के लोगों को देखा, अब भीतर की दुनिया के लिए तैयार हो जाओ। अलीशा, रानी एल्विरा और परियां सभी उस सपने से एक साथ जागी। रानी बोली, ये आत्मलोक का द्वार है, इसे वही देख सकता है जिसने अपने डर को अपनाया हो। और फिर नील तरंग लोक में अचानक एक जगह उगाई जो पहले नहीं थी। वहां न जमीन थी न आकाश, सिर्फ एक वृत्ताकार जल आईना जिसमें हर कोई अपनी सच्ची छवि देख सकता था। वो जल आईना दरअसल हर आत्मा का प्रवेश द्वार था। जो उसमें झांकता उसे अपनी सबसे गहरी भावनाओं से सामना करना पड़ता। एक परी ने देखा कि वह कभी इंसान थी जिसे प्रेम में ठुकरा दिया गया था। एक वृद्ध ने देखा कि उसका बचपन कभी पूरा नहीं हुआ और अब वो अपने ही सपनों को मारता था। और अलीशा ने क्या देखा? उसने देखा एक लड़की जो कभी बहुत बोलती थी क्योंकि वो चाहती थी कि कोई सुने, और फिर एक दिन चुप हो गई क्योंकि सब हंसे। उस लड़की ने सपने देखे और फिर उन्हें दबा दिया। लेकिन अब वो लड़की खड़ी थी, आत्मा की आंखों में आंखें डालकर, न डरते हुए न भागते हुए। तुम अब तैयार हो, जलाइना ने कहा। अलीशा, परी और रानी आत्मलोक के भीतर प्रवेश करते हैं। वहां रंग, प्रकाश और ध्वनि स्थिर नहीं, वे हर विचार के साथ बदलते रहते हैं। जब कोई भरोसा करता है, जमीन उगती है। जब कोई प्रेम करता है, आसमान खिलता है। और जब कोई डरता है, चारों ओर कोहरा छा जाता है। वो जगह कोई एक स्थान नहीं, हर आत्मा का आंतरिक संसार था। वहां उन्हें मिला वो मूल स्वप्न वृक्ष जिससे पहली बार मन माया का बीज गिरा था। रानी एल्विरा ने कहा, यही है वो जगह जहां पहले इंसान ने सपना देखा था, और जब वो सपना अधूरा रहा तब मन माया जन्मा। अचानक उस वृक्ष से एक आकृति निकली। वो कोई डरावनी राक्षसी नहीं थी, वो एक युवती थी, अलीशा जैसी। उसने कहा, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार थी। अलीशा बोली, तुमने इतना डर क्यों फैलाया? क्योंकि जब भी कोई मुझे समझने आया उसने मुझे बदलने की कोशिश की, अपनाने की नहीं। अलीशा कुछ क्षण चुप रही, फिर वह धीरे से आगे बढ़ी और उस युवती को गले लगा लिया। उस आलिंगन में कोई जादू नहीं था, न बिजली की चमक, बस शांति थी। वृक्ष पर फूल खिलने लगे, आत्मलोक स्थिर हो गया। हर वो विचार जो बिखरा था एक जगह जुड़ने लगा। मन माया मुस्कुराई और कहा, अब जब तुमने मुझे स्वीकारा है, मैं अब डर नहीं, रचना बनूंगी। वो धीरे धीरे आकाश में घुलने लगी, जैसे धूप में ओस बूंदे। और फिर एक नई किताब आसमान से गिरी। उसका नाम था अलीशा, वो जिसने सपनों को मरने नहीं दिया। नील तरंग लोक अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां अब सिर्फ परियां नहीं, इंसान भी आ सकते थे, लेकिन उन्हें आत्मा से पारदर्शी होना होता था। डर अब बंद कमरों में नहीं रहता, वो अब खुले में बैठता है और प्रेम से सुना जाता है। हर बच्चा, हर सपना, हर अधूरी कल्पना अब वहां रूप पा सकती थी। और अलीशा, वो अब नील तरंग लोक की रानी नहीं, वो बन चुकी थी उसका आवाज। जो भी उसकी कहानी सुनता वो अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस करता। और कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सपना जो अधूरा छूट गया है वो अब नील तरंग की हवाओं में तैर रहा है, बस किसी ऐसे दिल की तलाश में जो उसे सुने और अपनाए। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी तो खत्म हो गई, पर कहानी अब आपकी है। क्या आपने कभी कोई सपना अधूरा छोड़ा है? क्या आपके भीतर भी कोई मन माया छुपी है जो बस समझे जाने की प्यासी है? तो अब समय है अपने भीतर के नील तरंग लोक की ओर जाने का, क्योंकि परी कथाएं बाहर नहीं होती, वे वहीं बसती हैं जहां आप खुद को पहली बार अपनाते हो। शुक्रिया दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए। कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। फिर मिलेंगे एक नई, अनकही और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों।